चलो देखो, तो हम लोग अंतिम दिन लेंस मेकर फॉर्मूला करे थे ना। तो अभी तक हम लोग दो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस किए हैं। सुनो अब, अभी तक हम लोग दो गो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस किए हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें एक क्वेश्चंस को हमने तीन तरीके से बताया था, अवतल सतह उत्तल सतह के लिए। फिर उत्तल सतह में भी आपने दो कंडीशन पढ़ा था, कौन कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब और अंतिम प्रतिबिंब के लिए। अब जो है उसके बाद हमने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा है ना। और तीसरा नंबर पे अब जो टॉपिक आने वाला है वो हम लोगों को समतुल्य लेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो क्या है, देखो टॉपिक है, क्वेश्चंस होगा, ये तीसरा नंबर VVI क्वेश्चंस है जो एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, समतुल्य लेंस क्या है। ठीक, समतुल्य फोकस दूरी को परिभाषित करें। मुंह बंद रखो जरा। समतुल्य लेंस क्या है, समतुल्य फोकस दूरी को परिभाषित करें। संपर्क में रखे, संपर्क में रखे ये देखिए, संपर्क में रखे दो लेंसों के समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। मतलब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर से, टॉपिक का जो नाम है वो है, सबसे पहले तो इसमें इसमें तीन क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक क्वेश्चन है कि समतुल्य लेंस क्या है, छोटा सा डिफिनेशन होगा इसका, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि समतुल्य फोकस दूरी क्या है। ठीक है, और तीसरा है कि संपर्क में दो लेंस रखा गया है। संपर्क में मतलब एक दूसरे को टच करके। ठीक है, एक होता है संपर्क में रखना, मतलब ऐसे दो हाथ ऐसे संपर्क में है, और एक हो गया ये। ठीक है, एक निकाय है, लेकिन दोनों थोड़ा दूर दूर है। तो अभी देखो, समतुल्य लेंस भी बताना है, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी को भी परिभाषित करना है, और दो लेंस संपर्क में रखे हुए हैं उसका भी समतुल्य फोकस दूरी निकालना है। तो सबसे पहले डिफिनीशन स्टार्ट करते हैं यहां से। देखिए, यहां से आपका जो है वो आंसर है। तो इसमें सबसे पहले समतुल्य लेंस के बारे में जानना है। ठीक है, इंग्लिश में इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, इक्विवेलेंट लेंस। ठीक है, अब समतुल्य लेंस क्या है वो सुनो। देखो, हमको मान लो क्लास में इतना सारा बच्चा है, आपको कोई एक शॉप खोलने के लिए, दुकान खोलने के लिए आपको 200 रुपए का जरूरत है। इमेजिन ऐसे, अब 200 रुपये में कोई दुकान तो खोल नहीं सकता, लेकिन मान लेते हैं कि 200 रुपये में कोई दुकान खुल रहा है। ठीक है, और चार लड़के हैं यहाँ पे जिनके पास 50-50 रुपया है, और पांचवा जो लड़का है उसके पास 200 रुपया है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप चार बच्चा जिसके पास 50-50 रुपीज है, ठीक है, उसको आप अपने टीम में शामिल कर लो, 200 रुपया आपका हो जाएगा। या फिर आप चारों के बदल कोई एक लड़का ले सकते हो जिसके पास अकेले 200 रुपये है ना। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो एक ही लड़का में काम चल जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे समझाना क्या है, मान लो तुम्हारे पास एक लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस है ना, ये आपका मान लो प्रधान अक्ष। अगर एक ऑब्जेक्ट, कोई भी हम एक वस्तु रखते हैं, और इस वस्तु से प्रकाश की किरण ऐसे चले, ठीक है, कहीं से भी एक प्रकाश की किरण आ रही है, वस्तु यहां हो या कहीं और हो, और ये प्रकाश की किरण इस लेंस के द्वारा, ठीक है, विचलित होके यहां पहुंच रहा है, इस बिंदु पे। ठीक, हम चाहते हैं, तो अब इस लेंस की जो क्षमता है वो यही है, ये यही कर सकता है, प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई किसी भी किरण को ये यहीं पे डालेगा। ये इसका नेचर है, ये इसका पावर है, क्षमता है, इससे आगे ही कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो इस बिंदु पे यहां पे आपतित न होके और पहले आपतित हो, यहां पे आपतित हो।
ठीक है, या फिर इससे भी पहले आपतित हो, तब क्या करें? तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पे कोई और अनदर लेंस यूज करना होगा, कोई दूसरा लेंस यूज किए। और जिस तरह से ये उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। और अभिसारी लेंस का मतलब क्या, प्रकाश को अभिसारित करना, मतलब प्रकाश को नीचे की ओर मोड़ देना, ये होता है ना। तो मान लो पहला लेंस प्रकाश को यहां तक मोड़ता, लेकिन अगर हम दो लेंस ले लिए तो ये जो प्रकाश यहां से यहां आया, ये लेंस उस प्रकाश को फिर से एक बार मोड़ देगा। तो मे भी हो सकता है जहां पे पहले प्रकाश की किरण गिर रही थी, है ना, उससे वो पहले गिर जाए, ऐसा हो सकता है। मे भी हो सकता है मुझे 3 लेंस का भी जरूरत पड़े, 4 लेंस का भी जरूरत पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी आप सोचो, अच्छा एक और कंडीशन, मान लो ये लेंस है, प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आया और ये किरण यहां, सॉरी, ये किरण यहां गिरा। ठीक है, हम चाहते हैं कि इस बार हमने सोचा था कि पहले गिरे ना, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा दूर जाके गिरे। ठीक है, तो मे भी हो सकता है इसके लिए हमको एक यहाँ पे अवतल लेंस लगा देना हो, और अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है, अपसारी, प्रकाश को ऊपर की ओर ले जाएगा। तो यहाँ जो ये लेंस प्रकाश को नीचे लाया था, हो सकता है ये प्रकाश को थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पहुंचा दे, हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा लेंस लगाएंगे, वो तब का कंडीशन है। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि प्रकाश अब यहां नहीं गिरेगा, आगे जाएगा। ठीक है, तो आप सोचो, मतलब हमको क्या करना पड़ रहा है, प्रकाश के किरण को, ठीक है, एक किसी निश्चित बिंदु पे न गिरा के अलग अलग जगह पे हमको आपतित गिरवाने का जरूरत पड़ रहा है। मान लो हमको यहाँ पे डालना है, ठीक है, या प्रकाश को कहीं और ले जाना है, मुझे ऐसा जरूरत है किसी चीज का इमेज देखने के लिए, हमको जरूरत है कि प्रकाश यहाँ ना गिर के यहाँ पे आए, या फिर प्रकाश यहाँ ना आके उधर चला जाए, ऐसा मुझे जरूरत है। तो मुझे 2 लेंस का जरूरत पड़ा, है ना। हो सकता है मुझे 3 लेंस का भी जरूरत पड़ता, या हो सकता है मुझे 4 लेंस का भी जरूरत पड़ता। तब ये तो मुश्किल काम हो जाएगा ना, मुझे बार बार लेंस का जरूरत पड़ेगा, 4, 10, ऐसे 100 लेंस का जरूरत पड़ सकता है। तो हमारे लिए आसान क्या होगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दुकान वाला दिया, 4 लड़का, एक लड़का, 4 लड़का के पास 50-50 रुपया और एक लड़का के पास 200 रुपया। तो 200 रुपये वाला लड़का का क्या काम है, मतलब ये चारों के बदल वो अकेले है, यही कहानी यहाँ पे समझना है। हम 2 या 3 लेंस का उपयोग ना करके उन सब के जगह पे किसी एक लेंस का उपयोग कर ले। ठीक है, यानी अनेक लेंसों की क्षमता के तुल्य एक अकेला लेंस, मैंने बहुत सारे लेंसों के जो क्षमता है, सब लेंस के क्षमता को मिला के, यानी 3 लेंस मिला के जितना पावर लगा रहा है, जितना क्षमता लगा रहा है, अकेले एक लेंस उतना क्षमता लगा दे, उस लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, समतुल्य लेंस बोलेंगे। यानी अनेक लेंसों के जगह पे हमको एक लेंस जो यूज करना है ना, वो समतुल्य लेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब हम डिफिनीशन दे सकते हैं, ऐसे तो 2 तरह से डिफिनीशन दे सकते हैं। पहला तो ये कि 2 या 2 से, ध्यान देना, 2 या 2 से अधिक लेंस हो, दो या दो से अधिक लेंसों का संयोजन, ठीक है, समतुल्य लेंस के रूप में परिभाषित होता है। समतुल्य लेंस के रूप में क्या होता है, परिभाषित होता है। याद ही हो गया होगा कि 2 या 2 से अधिक लेंसों का संयोजन समतुल्य लेंस के रूप में परिभाषित होता है, मतलब एक से ज्यादा लेंस होना चाहिए। लेंसों का हम ग्रुप बनाते हैं, समूह, और वही तुम्हारा समतुल्य लेंस है। ठीक है, या फिर हम इस डिफिनीशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक लेंसों, ठीक है, के बदले में एक ऐसा लेंस ठीक है जो उस समूह के क्षमता के तुल्य हो। ठीक है,
समतुल्य लेंस कहलाता है। तो जो आपको डिफिनीशन सही लगे वो आप लिख लो, दोनों लिख लोगे तो और ज्यादा बढ़िया है। दो या दो से अधिक लेंसों के बदले में, ठीक है, एक ऐसा लेंस जो उस समूह के क्षमता के क्या हो, तुल्य हो, तुल्य मतलब बराबर, ठीक है, तो उसी लेंस को हम क्या बोलेंगे, समतुल्य लेंस। या दो से अधिक लेंसों का संयोजन भी समतुल्य लेंस के रूप में परिभाषित हो सकता है, क्योंकि वो दोनों तो सेम ही चीज हुआ। चार लेंस लेके एक समूह बनाओ या चार लेंस के जगह पे कोई एक लेंस, काम दोनों का सेम होना है, ठीक है। तो ये आपका समतुल्य लेंस हो गया। अब इसमें एक और टॉपिक है समतुल्य फोकस दूरी, ठीक है। तो समतुल्य फोकस दूरी क्या है, तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी समतुल्य फोकस दूरी कहलाएगी, ठीक है। इसकी भी डिफिनेशन हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, फिलहाल हम आपको बताते हैं। यहाँ पे टॉपिक है समतुल्य फोकस दूरी, इसको इंग्लिश में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है। तो समतुल्य फोकस दूरी ये क्या है, डिफिनीशन बहुत सा सिंपल सा बात है इसका कि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी, समतुल्य लेंस की क्या, फोकस दूरी समतुल्य फोकस दूरी कहलाती है, समतुल्य फोकस दूरी कहलाती है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर समतुल्य फोकस दूरी के साथ साथ इसमें हो सकता है ये पूछ दे कि समतुल्य, ठीक है, समतुल्य क्षमता, ये भी हो सकता है, इक्विवेलेंट पावर। तो दोनों का डेरिवेशन एक ही साथ कर लेंगे, सेम ही होगा, बस एक लाइन दो लाइन बढ़ेगा। अब इसकी भी डिफिनेशन सेम ही रहेगा, क्या रहेगा वो सुनो, यही वाली डिफिनेशंस को कॉपी करते हैं, ठीक है। और समतुल्य लेंस की जहां फोकस दूरी है वहां पे क्या लिख दे, क्षमता। समतुल्य लेंस की क्षमता क्या कहलाती है, समतुल्य क्षमता कहलाती है। ये इजी सा डिफिनेशन है, ये आप कर सकते हो हमेशा, हो गया। अब मेन इसका डेरिवेशन दोनों याद हो गया होगा, उम्मीद है कि, है ना। अब इसका अगला डेरिवेशन, मतलब जो मेन इसकी फॉर्मूला निकालना है कि दो लेंस का हमको समतुल्य फोकस दूरी क्या होगा या फिर समतुल्य क्षमता क्या होगा। क्वेश्चन में मैंने समतुल्य फोकस दूरी ही सिर्फ दिया है, लेकिन समतुल्य क्षमता भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में दे दे दोनों। तो चलो, अब हम लोग ऐसे हेडलाइन देंगे, संपर्क में रखे दो लेंसों की, संपर्क में रखे दो लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी और क्षमता, ये आपका हेडलाइंस हो गया, ऐसा आप दे सकते हो, ठीक है। हेडलाइन के बाद अब आपको वही फिगर ड्रॉ करना होगा। संपर्क में लेंस रखना है, तो संपर्क में दो गो लेंस ले लेते हैं, तीन को भी ले सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा लोगे आपको डेरिवेशन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड करना होगा, ठीक है। तो ले लेते हैं दो लेंस, चलो लेते हैं दो लेंस, ले यहाँ पे दो लेंस बना लेते हैं। एक लेंस संपर्क में रखना है ना, दोनों उत्तल लेंस ले लेते हैं, अवतल उत्तल भी हो सकता है, लेकिन आसान डेरिवेशन जहां से हो वो वाली कहानी कर रहे हैं हम। ये क्या बना, प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष भी बोल सकते हैं, मेन एक्सिस। अब बताइए, ये आपका लेंस, दो लेंस है, एक का नाम L1 रखते हैं, एक का, दोनों लेंस की अपनी फोकस दूरी रही होगी। चलो ये लिख लेते हैं, माना कि दो उत्तल लेंस है ना, दो उत्तल लेंस L1 और L2 एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए, डेरिवेशन बहुत आसान है, संपर्क, एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं ना, भारी कुछ है भी नहीं, बस पर हो। माना कि दो
उत्तल लेंस L1 L2 एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। क्लियर है? अब आगे कुछ फिगर में करें। अब सबसे पहले यहाँ पे एक वस्तु रख लेते हैं, रख ले। ठीक है, वस्तु का नाम ए दे देते हैं। ठीक है, और चलते हैं लेंस के पास। अच्छा, आपको पता होना चाहिए, पता ही होगा कि एक लेंस हो, उत्तल लेंस अगर खास करके हो, तो प्रधान अक्ष के समानांतर अगर हम प्रकाश की किरण को लेके आएंगे, तो ये लेंस से अपवर्तन के बाद ये अपने फोकस पे जाती है, मुख्य फोकस पे जाती है। लेकिन कब? जब प्रधान अक्ष के क्या हो, समानांतर। लेकिन अगर इसी लेंस में अगर प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर नहीं हो, जैसे कि ये प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर है क्या? नहीं। तो प्रधान अक्ष के अगर समानांतर है तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगा, लेकिन प्रधान अक्ष के समानांतर नहीं है तो अपवर्तन के बाद वो फोकस पे नहीं जाएगा, लेकिन मुड़ेगा तो प्रधान अक्ष की तरफ ही, क्योंकि इसको जाना तो इधर ही, क्योंकि अभिसारी लेंस है ना। हाँ, भले अब फोकस पे ना जाए, फोकस से आगे चला जाए, फोकस से पहले चला जाए, वो अलग कहानी है, लेकिन मुड़ेगा प्रधान अक्ष की तरफ। तो यही चीज हम यहाँ पे आपको शो करें। ये है वस्तु, मान लो यहां से प्रकाश का किरण चला यहाँ पे, ऐसे हर हर एक लेंस से 2 बार अपवर्तन होता है। आपने इसका पिछला थ्योरी पढ़ा था, क्योंकि लेंस का 2 सतह होता है, तो यहाँ 2 लेंस है ना, 2 लेंस का कितना सतह हो जाएगा? 4। तो 4 बार अपवर्तन होगा, 4 प्रतिबिंब का निर्धारण होगा, लेकिन उतना प्रतिबिंब बनाना पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो हम सीधा पहला लेंस से 2 प्रतिबिंब बनता था, एक काल्पनिक जो पहला सतह बनाता था, और वह प्रतिबिंब दूसरे सतह के लिए वस्तु का काम करता था, और फिर एक नया प्रतिबिंब बनता था। तो जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है सिर्फ उस पर बात कर रहा है। तो पहला लेंस में 2 प्रतिबिंब बनता था, लेकिन वो प्रतिबिंब पे बात कर रहे हैं जो हमको दिखता है, यानी वास्तविक वाला। तो मान लो पहले लेंस द्वारा अगर ये दूसरा लेंस नहीं होता, मान लो अभी ये लेंस नहीं है, अभी इमेजिन कर लो कि वो नहीं है। ठीक है, तो ये प्रकाश सीधे तो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों लेंस नहीं होता तो प्रकाश सीधे गुजर जाता। लेकिन दोनों लेंस में से अगर सिर्फ एक लेंस हो, ये वाली लेंस नहीं, तो प्रकाश सीधे ना गुजर के ये विचलित होगा, और विचलित होके किधर जाएगा? प्रधान अक्ष की तरफ। तो ये प्रधान अक्ष की तरफ जाएगा यहां। कब? जब ये लेंस नहीं होता, ऐसा इमेजिन करके रखना है कि अभी सेकंड वाला लेंस नहीं है, तब ये होता। लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक लेंस है क्या? 2 लेंस है। तो जैसे ही प्रकाश यहां पहुंचेगा, यहां से फिर एक बार विचलन होगा कि नहीं, और वो विचलन हो सकता है वो यहां आ जाए। तो वास्तव में प्रकाश की किरण यहां आएगी, वहां नहीं आएगी। तो वहां वाले लाइन को हम डॉट से डॉटेड डॉटेड कर देते हैं। है कुछ समझ में? फिर से फिगर देखो। इसका मतलब ये है कि प्रकाश की किरण जो है, अगर ये दोनों लेंस नहीं होता तो प्रकाश की किरण सीधे गुजर जाती। एक लेंस के कारण से प्रकाश यहां आएगी, लेकिन यहां भी फाइनली आएगी नहीं, दूसरे लेंस के कारण वास्तव में कहां पे आएगी? यहां पे। तो सब अब इमेजिन यहां पे बताओ, ये जो प्रतिबिंब बना, ये वाली प्रतिबिंब इमेजिन बना होगा ना, काल्पनिक, तो इसको आइडस नाम रख दे, आइडस। और ये वास्तव में यहां पे प्रकाश आया होगा, तो इसका क्या नाम रखते हैं? आई। और ये एरो तो शो करना जरूरी है, तभी ये प्रकाश की किरण है, अन्यथा ये एक रेखा खंड हो जाएगा। तो एरो जरूर लगाना है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फिगर कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं? पक्का? चलो, तो यहां पे हम ले लेते हैं, माना कि एक वस्तु ए प्रधान अक्ष पर लेंस के सामने स्थित है। ठीक है, जिसका दोनों लेंस, दो लेंस है ना, दोनों लेंसों से अपवर्तन के बाद, दोनों लेंसों से क्या? अपवर्तन के बाद, दोनों लेंसों से अपवर्तन के बाद, ठीक है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब, आई डैश, तथा एक वास्तविक प्रतिबिंब आई। ठीक है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब, अपवर्तन के बाद क्रमशः लगा देते हैं यहां पे, बाद क्रमशः एक काल्पनिक प्रतिबिंब आई डैश तथा एक वास्तविक प्रतिबिंब आई का
निर्धारण हुआ है, लास्ट में समझ ही रहो क्या जोड़ देना है, जैसा कि, ठीक है, क्योंकि इसको और भी डिटेल्स में लिखा जा सकता है, जितना माइंड काम करे उतना लिख लो। समझ गए? ये क्लियर है? चलो, ये इसमें कुछ चीजें और लिखना है, जैसे कि नेक्स्ट पेज में जाते हैं और लिखते हैं। देखो इधर, माना कि कुछ कुछ हमने दूरी तो मानना है ना। अब मान लो कोई भी ये दोनों लेंस मिला के एक बिंदु है, ठीक है ना, तो यहां और यहां ना देके बीच में एक बिंदु दे देते हैं जिसका नाम रख देते हैं ओ, क्योंकि दोनों लेंस का अपना प्रकाशीय केंद्र होगा, तो दोनों के बदले एक इमेजिन कर लेते हैं। और ओ से ए तक का दूरी हम यू मान लेते हैं, यू होगा ना, वस्तु दूरी है। अच्छा, ओ से आई डैश की दूरी होनी चाहिए और ओ से आई की दूरी होनी चाहिए, तो ओ से आई डैश की दूरी भी डैश और ओ से आई की दूरी सब मान लिए। अब चलो, दो लेंस है अपने पास। अब यहां के बाद बहुत इजी वे में आप डेरिवेशन कर सकते हो, देखो कैसे। ठीक है, अब ग्रीन कैसे हो गया, देखो। अब पहले प्रथम लेंस के लिए, प्रथम लेंस L1 के लिए, वहां तक तो सिर्फ हम लोग फिगर ही बनाए थे ना, डेरिवेशन तो अब करना है। हमको लेंस सूत्र लगाना है, और लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो लेंस सूत्र में हमें तीन चीज चाहिए, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, तीन चीज चाहिए। तो प्रथम सतह में हमको तीन चीज चाहिए, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, तीन चीज चाहिए। तीनों का बात करते हैं। बताओ, पहले सतह के लिए, पहले लेंस के लिए यही ना वस्तु है, तो वस्तु दूरी क्या होगा, ये वाली तो लिखे ही थे, यू ना, और ये दूरी भी है और ये बी डैश, तो वस्तु दूरी यू। चलो यहां पे हम लोग वस्तु दूरी यू कर देते हैं। पहले सतह का प्रतिबिंब कहां बना है, पहले सतह का प्रतिबिंब ये है ना आई डैश, तो उसका दूरी भी डैश हो जाएगा ना। और पहले सतह का फोकस दूरी F1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यहाँ पे वहां पे नहीं लिख पाए तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्लियर है ना यहाँ तक? अब बताओ कौन सूत्र लगाना है, लेंस सूत्र। तो अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, लेंस सूत्र से, किस सूत्र से, लेंस सूत्र के अकॉर्डिंग, थोड़ा और ऊपर कर ले, लेंस सूत्र के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है 1/v, बट v का काम v डैश कर रहा है, 1/u, यू ही है ना, और 1/f, F1 हो जाएगा f के जगह, ये बन गया इक्वेशन। इसी तरह से हम लोग दूसरे सतह में चलते हैं। अब तो तुम कर सकते हो नहीं, और जैसी दो इक्वेशन बने, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। चलो देखो, अब कौन सतह के लिए, द्वितीय, द्वितीय सतह के लिए। चलो तीन चीज इसमें भी चाहिए ना, क्या क्या चाहिए और क्या चाहिए, प्रतिबिंब दूरी, और क्या चाहिए, फोकस दूरी, फोकस दूरी। क्लियर है? चलो बताओ, तो पहले लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्धारण होगा वही दूसरे लेंस के लिए वस्तु होगा, है ना। तो ये तो पढ़े ना पिछले वाले टॉपिक में। तो पहला लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु होगा, तो दूसरे लेंस की वस्तु दूरी क्या हो जाएगी, भी डैश, और प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगी, भी। तो भी डैश और भी, और फोकस दूरी तो F2 मान लेते हैं। अब यहां भी फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, किस सूत्र से, लेंस सूत्र से, ठीक है। 1/v, भी की जगह भी ही रहेगा, प्रतिबिंब दूरी, माइनस 1/u, यू मतलब वस्तु दूरी, लेकिन यहाँ पे वस्तु दूरी क्या है, और बराबर इक्वेशन, दो इक्वेशन हो गया। अब बस करना क्या है, दोनों समीकरण को जोड़ देना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, ठीक है। अब क्या लिखे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर ना, चलो करो। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ, मतलब इस इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड के साथ जोड़े। बताओ लेफ्ट साइड क्या है, 1/v डैश माइनस 1/u, क्या, 1/v डैश माइनस 1/u, प्लस ना,
इस साइड का बता, 1/v माइनस 1/, और इस साइड है 1/f1 और 1/, कुछ तो कैंसिल होगा। क्या कैंसिल होगा? v डैश, तो 1/v डैश कैंसिल। क्लियर? अच्छा, अब हम इस 1/v को आगे और 1/u को पीछे, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, और इधर जो है वो 1/f1 प्लस 1/, और ये 1/v माइनस 1/u को भी 1/f लिख सकते हैं, और यही दोनों लेंस को मिला के हो गया, जिसको इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, मतलब समतुल्य लेंस। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी हो गई 1/f1 प्लस 1/। अब बुक वगैरह में EQ ना लिख के, हो सकता है सिर्फ ऐसे ही लिखे 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/। हो गया दो लेंस का समतुल्य फोकस दूरी का सूत्र। क्लियर है बात? इसको और अगर एक्सप्लेन करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 1/f इक्वल टू एलसीएम ले सकते हो f1 इंटू, तो f1 से f1 कैंसिल होके f2 बचेगा, फिर f2 से f2 कैंसिल होके f1 बचेगा, फिर तो 1/f का ना वैल्यू निकला, तो सिर्फ f का वैल्यू क्या निकलेगा, ये एक्सचेंज हो जाएगा ना ऊपर नीचे, तो f1 इंटू f2, f2 प्लस f1 को f1 प्लस f2 भी लिख सकते हैं। ये निकल गया, और लास्ट में ये लिखना है, ठीक है? यह सूत्र समतुल्य फोकस दूरी के लिए है। यह जो सूत्र है वो समतुल्य फोकस दूरी के लिए। हो गया काम? नोट पॉइंट जरूर बनाना है, हर टॉपिक का कुछ ना कुछ नोट पॉइंट बनाना है, जितना डिटेल करोगे उतना ही मार्क्स बेहतर होगा। ठीक है, तो चलो नोट पॉइंट में क्या बताए, यदि, ठीक है, एन लेंसों का संयोजन हो, मान लेते हैं 2 लेंस नहीं, 3 लेंस नहीं, 4 लेंस नहीं, अनंत लेंस है, इतने लेंस का संयोजन है, तो इसकी फॉर्मूला इक्विवेलेंट की क्या बनेगी, 1/f बराबर 1/f1 प्लस प्लस 1/f3 प्लस 1/, रात में कम खाया था क्या? आवाज नहीं निकल रहा। 1/fn तक जा सकता है, अनंत तक। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f बराबर सिग्मा 1/f, यहाँ आई लिख दे, है ना, और यहाँ आई की वैल्यू 1 से लेके कहां तक, ऐसे भी लिख सकते हैं अनंत के लिए। क्लियर है? तो ये अनेकों समायोजन के लिए हो गया। क्लियर? नोट पॉइंट 2, समतुल्य क्षमता की बात करें, समतुल्य, ये भी निकालना बाकी था ना। अच्छा देखो, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो, आपने पढ़ा था पावर बराबर 1/f, अरे फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही क्षमता होता है, तो P बराबर 1/f। ठीक है, क्लियर? तो अब हम अगर प्रथम लेंस के लिए चले, किस लेंस के लिए, प्रथम लेंस के लिए, तो प्रथम लेंस के लिए पावर P1 कर देते हैं, और इसकी क्या हो जाएगी 1/f1। चलो, और प्रथम लेंस के साथ साथ अब किस लेंस के लिए, द्वितीय लेंस के लिए, है ना। चलो क्या लिख दे, P2 बराबर 1/, अब समीकरण 3 से, अब बोलोगे कि समीकरण 3 तो था ही नहीं, तो मान लेते हैं ना समीकरण 3, ये है ना अपना, इसको समीकरण 3 ले लेते हैं, क्योंकि 1 2 तो पहले था, 1 2 को आपने ऐड करके तो ये रिजल्ट निकाला, और समीकरण 3 में जो रिजल्ट है वो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, 1/f को P लिख सकते हैं, P इक्वल टू P1 प्लस, निकल गया सूत्र, ठीक है ना, डायरेक्ट P1 प्लस P2। और इसमें भी अगर अनेकों लेंस का संयोजन, अनेकों के जगह n लिख देते हैं, n लेंसों का संयोजन हो, तो इसी तरह P का फॉर्मूला क्या बनेगा, P1 P2 P3 P4 डॉट डॉट डॉट, है ना, जितना मन उतना लिखो। इसको सिग्मा P लिख सकते हैं, यहाँ आई का वैल्यू 1 से लेके
अब कहीं कहीं बुक में ये भी हो सकता है कि हाँ EQ लगा दे, EQ मतलब इक्विवेलेंट, नहीं भी लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया ना? तो इस तरह से आपका ये रिजल्ट हो गया। आसान है। तो बताओ, अनेक लेंसों का संयोजन जो होता है वही समतुल्य लेंस होता है। शुरुआत में आपने यही पढ़ा। देखिए, दो या दो से अधिक लेंसों का संयोजन क्या कहलाता है? या फिर ये भी बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक लेंसों के बदले में एक लेंस, एक ऐसा लेंस जो उस समूह के क्षमता के तुल्य हो, है ना, समतुल्य लेंस कहलाता है। और इसी समतुल्य लेंस की जो फोकस दूरी होगी उसकी समतुल्य फोकस दूरी कहेंगे। और इसी समतुल्य लेंस की जो क्षमता होगी उसको हम समतुल्य क्षमता कहेंगे। और डेरिवेशन बहुत आसान है, फिगर तो आप ऐसे ही बना सकते हो। नहीं? अच्छा, एक काम करो, जल्दी से कॉपी में पीछे फिगर बना के दिखाओ फास्ट।